हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं शांता लेकर आ गई हूँ द मोस्ट हैपनिंग शो यंग अंदाज। वेल फ्रेंड्स, मैं अपने हर एपिसोड में यही कोशिश करती हूँ कि मैं आपको सुपर डुपर एंटरटेन करूँ एंड साथ ही आप तक दिखाऊँ कुछ क्वालिटी इन्फॉर्मेशन जिस पे बेस्ड है हमारा आज का एपिसोड। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कुछ खास ग्लिम्पसेस आज के हमारे एपिसोड की। आप अगर खुश हो तो म्यूजिक आपके लिए अच्छा है, अगर आप दुखी हो तो भी म्यूजिक आप पसंद करते हो। कोई भी कल्चरल पार्टी है तो उसमें हम चले गए जीन्स पहन के, तो फिर हमें नहीं पता चलेगा ना कि हमने क्या पहना है क्या नहीं पहना। कॉमन सेंस होता है कि पार्टी के टाइम पे कब क्या पहनना चाहिए, ठीक है। अरे पहलवानी दिखाने के लिए हम ही हैं आपको। आप व्यवस्थित कीजिएगा, रुकिएगा, हम रुक जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऑल टुगेदर अ न्यू सेगमेंट जिसका नाम है खट्टी मीठी नोक झोंक। एज द नेम इज फ्रेंड्स, इस सेगमेंट में होगी खट्टी मीठी टकरार, जिसमें आज का टॉपिक है सेलिब्रिटीज के स्टाइल को फॉलो करना चाहिए कि नहीं। तो फ्रेंड्स, मेरे राइट पे जो ग्रुप है ये कह रहा है कि फॉलो करना चाहिए एंड मेरे लेफ्ट पे जो ग्रुप है ये कह रहा है कि अपना खुद का स्टाइल स्टेटमेंट क्रिएट करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये टकरार। मुझे सबसे पहले ये बताओ कि सेलिब्रिटीज के स्टाइल को फॉलो करना चाहिए, अगर यस तो क्यों? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि हमें इससे ये पता चलता है कि आजकल जो बाहर चल क्या रहा है, फैशन, टेक्नोलॉजी, और हमको जो हम लोग देखते हैं बाहर, हम उसको एब्जॉर्ब करें कि हमारे जो सराउंडिंग्स में चल क्या रहा है, हम तो वो फॉलो करना चाहिए। क्योंकि एक सेलेब को, एक आइकन को, क्योंकि हर इंसान का एक आइकन होता है, वो उसे फॉलो करता है। फॉलो डजंट मीन कि हम उसको पूरा कॉपी कर लेते हैं। फॉलो का मतलब ये होता है कि हम उसकी अच्छी चीज़ें देखते हैं कि क्या है, हम उसको किस तरह अपने अंदर ढालते हैं, वो चीज़ एक होता है कि हाँ, तो हर इंसान का एक आइडल होता है। दैट्स वाई हमको एक सेलेब को कॉपी करना चाहिए या उसको एक आइडल मानना चाहिए। ओके, अब इस पे आप लोगों को क्या कहना है, कैसे कॉन्ट्रडिक्ट करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉलो मीन्स आप उसकी नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी दोनों फॉलो करते हो, ठीक है। आइडियल मतलब होता है कि आप उसकी सिर्फ पॉजिटिविटी फॉलो करते हो, बट अगर आप फॉलो कर रहे हो दैट मीन्स यू आर कॉपिंग इट। तो पहली बात तो यहाँ पे उनका यही पॉइंट गलत है। आप अगर फॉलो कर रहे हो तो आप ये नहीं सोचते हो कि उनकी नेगेटिविटी आप फॉलो कर रहे हो या पॉजिटिविटी फॉलो कर रहे हो। अब इस पे कॉन्ट्रडिक्ट कैसे करोगे तुम लोग? किसी ना किसी का कोई ना कोई तो फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस होते जरूर हैं, और हर कोई चाहता है कि हाँ मैं उनकी तरह बनूं। तो अगर वो कोई साड़ी पहनती है तो जाहिर सी बात है कि लोग चाहेंगे कि हाँ वो साड़ी पहनती है तो मैं उसकी तरह साड़ी पहनूं, या हेयर कट वगैरह सभी लोग फॉलो करना चाहते हैं। तो इससे एक नया लुक हमें पता चलता है, नई स्टाइल पता चलती है कि हाँ क्या स्टाइल चल रही है क्या नहीं चल रही है। तो इसीलिए मुझे तो लगता है कि हाँ फॉलो करना चाहिए। वेल फ्रेंड्स, यहाँ पे तो ये लोग कह रहे हैं कि कुछ भी नया जो भी होता है फैशन में, ये जानने के लिए सेलिब्रिटीज के स्टाइल को फॉलो करना ज़रूरी होता है। अब इस पे आप लोगों को क्या कहना है? ज़रूरी है, बहुत अच्छी बात है अगर वो कह रहे हैं। कभी कभी आजकल डिज़ाइन आया है वेव वाला, उससे ऐसा लगता है जैसे किसी ने कतर दिया हो। तो अब वैसे कपड़े पहन के अगर बाहर जाएंगे तो जाहिर सी बात है लोग अच्छा तो कहेंगे नहीं। ड्रेसिंग सेंस होता है कि आप पे जो सूट कर रहा है। आपको ड्रेसिंग सेंस किस तरह लेना है। आप किसी पार्टी में जा रहे हो तो आप वहाँ घाघरा पहन के जा नहीं सकते हो। यू हैव टू वियर अ मिडी और यू हैव टू वियर अ गाउन। आप मंदिर जा रहे हैं तो आप वहाँ पे शॉर्ट्स पहन के जा सकते हो। तो ये आपका कॉमन सेंस है। अब थोड़ा बहुत कॉमन सेंस हर इंसान के अंदर होता है, अब हम फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि लोग कहते हैं करीना वाला लहंगा आजकल फेमस है, करीना वाला लहंगा, तो उससे हमें पता चलता है कि हाँ कौन सा लहंगा। फिर हम मार्केट में जाते हैं और जाहिर सी बात है कि लहंगा तो हर लड़की के ऊपर अच्छा लगता है, तो वो क्यों ना करीना वाला ही हो। तो इसीलिए हमें तो लगता है कि हाँ बिल्कुल ही फॉलो करना चाहिए। ओके, अब मेरा सेकंड क्वेश्चन आप लोग से ये है कि जैसे कि माना जाता है अगर आप लोग किसी को फॉलो करो, ठीक है, तो आप लोग कहलाते हो फॉलोअर्स। तो फिर व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट कि कॉपी कैच कहलाते हो आप लोग, तो फॉलो करना चाहिए कि नहीं? हम लोग कभी भी कोई ड्रेस करते हैं तो उससे हम लोग हंसी के पात्र बनते हैं। ऐसे हम लोग ये कह सकते हैं कि हमने तो उसको फॉलो किया था, ये स्टाइल उसका भी है। फॉलो करिए, ठीक है, जो चीज़ आपके ऊपर अच्छी लग रही है वो फॉलो करिए, हर चीज़ नहीं फॉलो करनी चाहिए। ट्रेंड के बारे में पता ही नहीं है तो हम सुबह उठे पैजामा पहने और चल दिए, इससे क्या होगा, हम हंसी के पात्र बन जाएंगे। अगर हमने देखा कि हाँ सूट पहना जा रहा है, यानी कि अनारकली फिर से फैशन में आया है, वो फिर से हो गया। अनारकली को लोगों ने जिंदा कर दिया, किसके माध्यम से? फैशन के माध्यम से। हमने किसी को फॉलो किया तभी तो हमने सूट पहना। आजकल का जो यूथ है वो शॉपिंग जब भी करने जाता है तो जो चीज़ सलमान खान और इन लोग के ऊपर अच्छी लग रही होती है वही चूज़ करता है। उनको ये नहीं मालूम है कि अगर वो उस चीज़ को पहनकर निकलेंगे तो कैसा लगेगा उनके ऊपर। एक्चुअली सलमान खान वगैरह ये सब तो रैम पे चलेंगे, कार से उतरेंगे डायरेक्ट। एक्चुअली जो सोसाइटी कमेंट करती है वो तो आपको देखना है ना। मतलब ये तो नहीं है कि आप कुछ भी पहन के निकल जाएंगे। कपड़े पहनने का कॉमन सेंस अगर आप यूज़ करते भी हो
तो वो फॉलो नहीं होता है, वो इंस्पायरिंग होता है। मैंने यही पॉइंट सबसे पहले रखा था। वो फॉलो करना नहीं होता है, फॉलो करना होता है कि आप सब कुछ फॉलो कर रहे हो। आप किस एरिया में जा रहे हो, आप कहाँ, अब आप गाँव जा रहे हो, पूरा फॉलो कर रहे हैं। आप जैसे बोले कि हम सलमान खान का ड्रेस लेते हैं, उनको पहनते हैं, तो वो हम पहले ये भी देखते कि अगर वो हम पे सूट कर रहे हैं तो हम तब लेंगे, वरना थोड़ा लेंगे। अगर हमने सलमान खान की ड्रेस कॉपी की है तो जाहिर सी बात है कि उसमें मतलब हमारा भी माइंड जा रहा है, वो हमारे पर अच्छी लगेगी तभी हम पहनेंगे। अगर आपने खुद की, तो जब हंसी, पहले ही कहा फॉलो मत करिए, आप उनको अपना आइडल मानिए आ रही है, बट फॉलो ना करिए। पहले क्या होता था, जो एक्ट्रेस थी वो क्या पहनती थी, सूट्स पहनती थी फिल्म में, साड़ी पहनती थी। आज की डेट में जब उन्होंने जीन्स का ट्रेंड आया, तभी तो आप लोग जीन्स और टॉप पहन रहे हो। अगर हम किसी पार्टी में, कोई भी कल्चरल पार्टी है तो उसमें हम चले गए जीन्स पहन के, तो फिर हमें नहीं पता चलेगा ना कि हमने क्या पहना है क्या नहीं पहना, अगर जब तक हम किसी को देखेंगे नहीं कि उसने क्या पहन रखा है इस पार्टी में। तो कॉमन सेंस होता है कि पार्टी के टाइम पे कब क्या पहनना चाहिए, ठीक है। लहंगा आप तभी पहनते हो जब आपके किसी क्लोज रिलेटिव की शादी होती है, पहली बात। आप किसी भी अरे गहरे की शादी में लहंगा पहन करके, वो भी एकदम स्टाइलिश डिजाइनर, नहीं पहन सकते हो। लहंगा भी हम ही लोग, एक्ट्रेस नहीं लाई है लहंगा, एक्ट्रेस नहीं लाई है लहंगा। पहले पुराने जमाने में भी चलता था राजस्थानी, ये एक कल्चरल ट्रेंड रहा है इंडिया का, और ये हम इंडिया का ट्रेंड है जो कि फैशन में आया है। देखिए, हम राजस्थान, इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, कितने कल्चर्स हैं, कितनी चीज़ें हैं, हमें कैसे पता चलेगी? टीवी, सीरियल्स, मूवीज़ के थ्रू। थारा मारा ये सब कहाँ से पता चला हमको? राजस्थानी सीरियल देख के। अब भाई त्योहार क्या चल रहा है वो तो हमें कैसे पता चलेगा? ये सब हमको जो भी नॉलेज मिलती है, जो भी हमें चल रहा है आसपास, वो हमें टीवी या मूवी से पता चलता है, एक्ट्रेस से पता चलता है कि वो किस तरह अपने को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमको उस तरह प्रेजेंट करने का मौका मिलता है, या हम उसको उस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों ने अपने पॉइंट्स रखे और आप लोगों ने अपने पॉइंट्स रखे। अब मुझे बताओ कि सेलिब्रिटीज़ का जो स्टाइल होता है उसे इनकॉर्पोरेट करना, फॉलो करना, उनकी तरह दिखना, ये ज़रूरी है कि नहीं? क्योंकि अगर आप अपने जैसे खुद नहीं दिख पाए तो आप उनके जैसे क्या दिख पाओगे? मैम देखिए, अपने जैसे दिखना ना दिखना ये आपके ऊपर होता है। हम सिर्फ कॉपी कर रहे हैं, हम शुरू से आखिर तक यही बोलते आए और आप भी आखिर तक वही बोलते आए हो कि आप लोग कॉपी कर रहे हो। हम लोग कॉपी नहीं कर रहे, वी जस्ट फॉलो। जैसे मैम ने कहा कि हम उन्हें कॉपी नहीं करते, फॉलो करते। क्या फॉलो करते हैं? जो उनकी बातें आप फॉलो करते हैं वो कॉपी करना ही तो हुआ। कॉपी करने का मतलब है हम किसी को पूरी तरह अपने जीवन में उतार रहे हैं, और फॉलो करना मतलब हम उसकी अच्छी बातों को फॉलो कर रहे हैं, जो नहीं कर रही है और फॉलो कर रही है। तो आप अपना तो सेंस लाइए कि आपको अपनी कौन सा सूट कर रहा है और कौन सा सूट नहीं कर रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, इसके लिए हमें पता तो चलना चाहिए कि हाँ हमें पहनना क्या है। सूट तो बहुत बात की बात है कि हमारे पर क्या सूट कर रहा है क्या नहीं सूट कर रहा है, लेकिन पता तो चलना चाहिए। वो तो हमें मीडिया से ही पता चलेगा, वो तो हमें किसी सेलिब्रिटी से ही पता चलेगा कि हमें। सेलिब्रिटी को देख के ही आप डिसाइड नहीं करते। आप शॉपिंग मॉल में जाइए, ड्रेसेस उठाइए, अपने ऊपर सूट करिए, पहन के देखिए, ट्राई करिए। जरूरी नहीं कि सेलिब्रिटी को ही देख के हम इंस्पायर हो, अपनी मम्मी को देख के भी आप इंस्पायर हो सकती हैं। अगर हम किसी को टीवी पे ना देखते तो हमें कहाँ से पता? हम पुराने फैशन डिजाइनर पहले इतने क्यों नहीं थे, अब इतने क्यों हैं? क्योंकि अब इतने हैं क्योंकि अब फैशन का लेवल। अगर मैं सिर्फ जीन्स पहनना चाहूँ तो मैं सिर्फ जीन्स पहनूंगी, अगर मैं सिर्फ घाघरा पहनना चाहूँ घाघरा पहनूंगी, सूट पहनना चाहूँ सूट पहनूंगी, वो मेरा स्टाइल है। अगर जींस पहनना छोड़ देती हैं तो क्या हम जींस पहनना छोड़ देंगे? फ्रेंड्स, ये डिबेट तो बड़ा एक्साइटिंग था। अब एंड में मुझे ये बताओ कि कौन सा ग्रुप बेटर है? पॉजिटिव एटीट्यूड इज द बेस्ट थिंग। अगर आपके तो पॉजिटिव एटीट्यूड है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। हम लोग लीडर्स होते हैं तभी आप लोग फॉलो करते हो, ये बात हमेशा याद रखना। फ्रेंड्स, इतनी एंटरटेनिंग टकरार देखने के बाद एक ब्रेक तो बनता ही है, तो चलिए मैं लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक। पर ब्रेक में जाने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप लोग हमारा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं, तो लाइक करिए और मुझे कर दीजिए खुश। ब्रेक के बाद होगा आपका फेवरेट सेगमेंट इन फोकस, तो देखते रहिए यंग अंदाज। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक इन यंग अंदाज। वेल फ्रेंड्स, माइंड को रिलैक्स करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ होती है म्यूजिक, इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ द फेमस सिंगर अनन्या मिश्रा का इंटरव्यू एंड साथ ही साथ उनकी रॉकिंग परफॉर्मेंस। तो गो एंड एंजॉय दिस वन। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा सुनना, हाँ बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे। वैसे तो मैंने बचपन से ही म्यूज़िक की ट्रेनिंग ली हुई है, क्योंकि मैं एक म्यूज़िकल फैमिली से बिलोंग करती हूँ और आज मैं लखनऊ में हूँ और लखनऊ मेरा घराना है, म्यूज़िक घराना जिसको बोलते हैं।
तो म्यूज़िकल घराना क्योंकि मेरा लखनऊ था, तो बचपन से ही मेरे दादाजी पंडित बिरजू महाराज जी और मेरे पिताजी पंडित ओम प्रकाश मिश्रा जी, इनसे मैंने कथक डांस की शिक्षा ली क्योंकि मेरा बेस कथक डांस है, और साथ में क्योंकि घर में गायन वादन नृत्य बचपन से ही रहा है। चार 5 साल पहले एक रियलिटी शो है बहुत ही फेमस, उसमें पार्ट लिया और तब से मैंने बॉलीवुड सिंगिंग स्टार्ट की। अगर यूथ की बात करें तो डिपेंड करता है कि उनकी चॉइस क्या है, क्योंकि कुछ मैंने देखा है, क्योंकि मैं घूमती रहती हूँ और स्टेज शोज़ करती रहती हूँ, तो मैंने जहाँ तक रिकॉग्नाइज़ किया एज अ आर्टिस्ट कि सबकी अपनी अलग पसंद है। कुछ हैं आज भी यूथ में भी लोग हैं जो मेरे उम्र के, जैसे मैं ही हूँ, जिसे क्लासिकल आज भी उतना ही पसंद है जितना कि बॉलीवुड लोग पसंद करते हैं। और क्योंकि बॉलीवुड एक फास्ट म्यूज़िक है और क्लासिकल को थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है आजकल की यूथ के लिए, जब तक आप उसको प्रॉपर सीखते नहीं हो तब तक उसको समझना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए मैं ये नहीं बोलूँगी कि कुछ कम, कोई म्यूज़िक का पसंद करने वाले लोग कम है, किसी म्यूज़िक को पसंद करने वाले लोग ज़्यादा है। आई थिंक इक्वल अमाउंट में ही रेशियो है दोनों ही जॉनर का। म्यूज़िक के लिए पॉइंट ऑफ व्यू किसी का कभी चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि म्यूज़िक है हमेशा से। हाँ, बस म्यूज़िक को रिप्रेजेंट करने के तरीके बदलते रहते हैं। कभी फास्ट म्यूज़िक फेमस होता है, कभी सॉफ्ट म्यूज़िक फेमस होता है। आज भी जब सॉफ्ट नंबर्स आते हैं बॉलीवुड में तो लोग उसको इक्वल अमाउंट में ही पसंद करते हैं जितना कि फास्ट म्यूज़िक को करते हैं। तो बदलाव बस टाइम का है, लोगों की सोच का है, क्या पसंद का है। तो जैसे पुरानी म्यूज़िक आज भी चल रहे हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होते, वो एवरग्रीन है हमेशा से। जैसे लता जी के गाने हैं, मोहम्मद रफ़ी खान साहब के गाने हैं, तो ये सब चलते आ रहे हैं अभी। तो आई डोंट थिंक सो कि वो सोच के हिसाब से म्यूज़िक बदलता है, लोगों की पसंद के हिसाब से म्यूज़िक डायरेक्टर्स को चेंज करना पड़ता है अपने म्यूज़िक का चॉइस। सुनो ना संगे कि मीनारे कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे। सुनो ना संगे कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे। आज से दिल पे मेरे राज तुम्हारा, ताज तुम्हारा। सुनो रास मानो कि ये सितारे कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे। मेरा गाना जो मैंने मेरे शो में गाया था बहुत ही फेमस हुआ था। मेरे 10-12 राउंड्स थे वैसे तो, पर मैंने सुनो सजना जो कि लता मंगेशकर जी का गाना है बहुत ही फेमस, वो गाया था। हम दिल दे चुके सनम का टाइटल सॉन्ग गाया था। फिर देवदास के गाने गाए थे जो कि मेरे दादाजी के कोरियोग्राफी और कॉम्पोजिशन में बनी थी। तो वो गाने मेरे काफ़ी फेमस हुए थे जो कि टीवी पे भी ऑडियंस ने भी बहुत पसंद किया। यूथ
सबको मैं यही कहूँगी कि अगर म्यूज़िक की बात करें तो म्यूज़िक से अच्छी चीज़ दुनिया में कुछ भी नहीं है। आप अगर खुश हो तो म्यूज़िक आपके लिए अच्छा है, अगर आप दुखी हो तो भी म्यूज़िक आप पसंद करते हो। तो बस ये है कि म्यूज़िक की रिस्पेक्ट करें, जितना हो सके उसको आगे लाएं। और क्योंकि इंडिया में इंडियन म्यूज़िक एक पहचान है जो इंडिया की, उसको भी सीखें, उसको भी कोऑपरेट करें कि लोग जो इंडियन म्यूज़िक को आज भी चला रहे हैं इंडिया में, उनका साथ दें, इंडियन म्यूज़िक सीखें, रियलिटी शोज़ में जाएं या स्टेज शोज़ में जाएं। अपने आप को, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो उसको निखार के बाहर लाएं। वाओ, इतनी रॉकिंग परफॉर्मेंस देखने के बाद तो एक ब्रेक बनता ही है। फ्रेंड्स, ब्रेक में जाने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आई नो दैट यू नो, बट फिर भी मैं आपको याद दिला दूँ कि आप लोग हमारा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ब्रेक के बाद होगा वो सेगमेंट जो कि 200% गारंटी करता है एंटरटेनमेंट, वो है गोलमाल। तो देखते रहिए यंग अंदाज। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक इन यंग अंदाज। फ्रेंड्स, अब वक्त हो गया है द मोस्ट अवेटेड सेगमेंट का, जो कि है गोलमाल। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मेरे जो प्रैंकस्टर हैं वो आपके लिए क्या कुछ लेकर आए और वो आपको कैसे फंसाते हैं। गोलमाल है, सब गोलमाल है। एक्सक्यूज मी, प्लीज़ एक लड़का हमें छेड़ रहा है मेरी मोहल्ला का, प्लीज़ आप हमारी हेल्प कीजिए ना। कौन है? अभी तो यही तो था, अभी वही छेड़ा, तब निकल रहे थे कॉलेज के लिए तो बहुत परेशान कर रहा था, अजीब सा घूर रहा था। अच्छा, डेली छेड़ रहा है? हाँ डेली, अब निकलते हैं कॉलेज के लिए तो छोड़ यही लड़का, यही लड़का। किनको? वो परेशान आप क्यों करते हैं? डेली चढ़ते हैं आप? लड़की छेड़ते हैं। सही तो बोल रहे हैं, यही तो ये आप भी बोल एक रहे हैं। मिनट, नहीं देखिए ऐसा मतलब अगर ऐसा आपको लगता है भाई सॉरी, मतलब आप लोग मतलब दोस्त है ना। देखिए होता क्या है ना कि बस ऐसा अब होता कि अब कहीं हम जा रहे हैं, हमारी कहीं पर नजर पड़ गया तो उसको छेड़ना नहीं। देखिए बॉस, सबसे पहले भाई एक मिनट आइए बॉस, हम ऐसे किसी को कुछ नहीं छेड़े। मतलब ये हमको नहीं मालूम था कि आप लोग सब साथ में है ना। जी जी बिल्कुल। चलिए देखिए, मतलब हमको होता है कोई अकेले जा रहा है तो कभी कभी बस आप लोग से भी हो जाता है, लेकिन सब कभी ऐसा कुछ नहीं किया। ये तो बोल रही हैं आप हमेशा हमको छेड़ते हैं। एक बार होगा ना, भूल सब देखिएगा, एक बार देखिएगा, जब कॉलेज की निकलती है तब आप उनको देखते हैं। हाँ। अब देखिए, अब हम आप लोग 3-4 आदमी मिल के पकड़ लिए हैं तो इसका मतलब ये नहीं देखिए आप घूर नहीं रहते हैं। देखिए बस, अब आप एक साथ आप लोग तीनों आदमी दोस्त हैं, एक लड़की दो लड़का, तो इसमें तो हम सही भी बोलेंगे तो आप लोग गलत मानिएगा। लेकिन हम बताते हैं, हम गलत नहीं है। आप है ना बॉस, तुम जिस मोहल्ला में रहती हो उस मोहल्ला में मेरा घर है। हाँ है। तुम्हारे घर में मेरा आना जाना है। हाँ है। तुम्हारे भैया तुम्हारे पापा हमको जानते हैं। हाँ जानते हैं। सब कुछ सही है, सब आपसे परिचित हैं जो है, लेकिन आप इसको टीज क्यों करते हैं सर? आप हमेशा देखिएगा घूरते रहते हैं, ये सब तो गलत बात है ना। अजीब सा देखते रहते हैं। सर आप लोग की वजह से आज मर्द का नाम बहुत ही गिरा हुआ महसूस करते हैं। अच्छा, हमारे कारण मर्द का नाम गिरा हुआ महसूस करते हैं, मतलब ऐसा आप कह रहे हैं कि बड़का मर्द। एक मिनट, मेरा बबलू नाम है बॉस, किसी से पूछ, क्या नाम है आपका? रुस्तम। क्या नाम बताए? रुस्तम भाई, अच्छा लगा। लेकिन हमको अच्छा नहीं ना तो लगा। आपका नाम होगा दीपक भाई। देखिए उल्टा आपका नाम रुस्तम होना चाहिए और इनका दीपक होना चाहिए, क्योंकि आप दीपक की तरह टिप जल रहा है, कब बुझ जाएगा कोई ठीक नहीं है। और आप रुस्तम बने बॉस, मजाक वाला बात है। मजाक वाला बात नहीं है, आप लड़की छेड़ लेंगे गलत है ना। हम बताते हैं ना, हम बताते हैं। फोन करें ना भैया को, आपको हम बता देते हैं। पिछले 6 महीने से हम लोग परेशान हैं। इसके घर में इसका भाई मेरा मतलब छोटे भाई की तरह है, और इसके भाई से मतलब अगल बगल मोहल्ला का आदमी डरता है, कांपता है। मतलब अभी मतलब 5-6 महीना पहले आप नहीं कांपते हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो यहाँ पता नहीं क्यों ऐसा बोल रही है, मतलब भाई बहन टाइप का रिलेशन है भाई। हम अभी 1 मिनट, अच्छा देखिए मेन होता क्या है ना, ये देख ली हमको ना, इसके घर पर ना कुछ लोग फोन करते हैं, वो न्यू ईयर में कार्ड भेजते हैं, क्रिसमस में कार्ड भेजते हैं, मतलब तरह तरह के कार्ड। तो अब पता चला कि आप लोग इनका दोस्त है, या आप ही लोग का काम होगा। फोन दो, फोन लाइए। क्या बात कर रहे हैं आप? हम इनके दोस्त कहाँ से आएंगे? ये आई, हम लोग से मदद मांगी,
अब आप हम लोग उल्टा हम लोग पे इल्जाम लगा रहे हैं। एक मिनट, मोबाइल है आपका? एक मिनट दीजिए बस, एक हम क्यों दें? हम आपको बात करवाते हैं ना, आपको जो कंफ्यूजन है ना वो क्लियर हो जाएगा। एक मिनट मोबाइल दीजिए ना। क्या बात कर रहे हैं? ये तो हमसे हेल्प एक मिनट, मांग रहे हैं। हम ये कह रहे हैं, मतलब हम अपना सबूत देंगे कि भाई हम गलत नहीं है, हम अपना सबूत देंगे कि गलत नहीं है। एक मिनट, लड़की बोल रही है, गलत बोल रही है। ओह लड़की, ठीक है, कहाँ हम कह रहे हैं कि गलत? अब एक मिनट, आपके पास फोन है ना? मांग रही थी तभी लड़की बोली कि आप इसको छेड़ रहे हैं। तुम्हारा फोन है? लड़की को गलत बोले नहीं। आप एक मिनट फोन दीजिए ना भाई हमको। हम फोन क्यों दें? आप अरे एक मिनट को फोन करना है, ये फोन करके हम आपको तुरंत फोन वापस आपके सामने बात करेंगे। हाँ चुनू भैया, चुनू भैया, आप परकवा देखे है ना घरवा के आपके कोना में जो है चिरल पाक के पास? हाँ आप आइए तो वहाँ पर। हम लोग 2 लोग बात करते हैं, नहीं आप लोग तीनों साथ में थे। आप कह देंगे मान जाएंगे। कैसे नहीं मानेंगे? रात हो गया। नहीं लगे ना भैया, फोन कीजिए ना। फोन पे आ रहा है। फोन किस कीजिएगा आप? देखिए फोन कर रहा है ना भाई, कर रहा है इसका भाई फोन। हम भी फोन देखिए हाँ छोड़िए मेरा, रही आप चुपचाप यहीं पर। हम क्यों हैं? नहीं कैसे कहाँ जाइएगा? नहीं हम जाएंगे ना। नहीं आप रुकिए यहाँ पर, जाने कैसे देंगे? हम क्या नहीं आप ही किए, हम भी फोन लगा रहे हैं। कहीं आपको फोन नहीं लगाना नहीं लगाना है। आना आएगा, बातचीत होगा, उसके बाद ही जो करना होगा करना। रुकिए एक मिनट, बोल रहे हैं ना, बोल रहे हैं रुकने के लिए। अब देखिए अब कहाँ खींच के ले जा रहे हैं हमको? हम बोल रहे हैं कि पूरे तो नहीं जाना है आपको, धक्का धुक्की मत कीजिए ज्यादा हमसे, पहलवान है तो। देखिए रोशन भाई, आपको जाना नहीं है, थाना पुलिस आएगा जब तक थाना नहीं। देखिए बोल रहे हैं कि आपको नहीं जाना है यहाँ पर। देखिए कुश्ती मतलब ये मेरा अंगुली छोड़िए, अंगुली छोड़िए मेरा। हमारे पहलवानी दिखाने के लिए हम ही है आपको। आप जबरदस्ती कीजिएगा, रुकिएगा, हम रुक जाएंगे। चलिए ठीक है, हटाइए इधर, एक मिनट आइए, बात सुनिए। आप सुनिए। हो गया। ये आप इनको नहीं जानते हैं? नहीं। हम इनको जानते हैं, सत्या नाम है इनका। पूरा नाम बताइए जी। सत्या सिंह नाम है, ये हमारे सीनियर एंकर है मनीष जी। ईटीवी का नाम सुने हैं? हाँ। ये हमारा एक मजाक था, अगर बुरा लगा तो उसके लिए सॉरी। दीपक भाई, रोशन भाई सॉरी। और जाते जाते जो हमेशा कहते हैं वही हम कहेंगे। भैया हमको कहना ये है कि आप अपने सोच को हमेशा सकारात्मक और यंग रखें। गोलमाल है, सब गोलमाल है। तो फ्रेंड्स, हमारे प्रैंकस्टर ने आपको खूब एंटरटेन किया एंड इसी के साथ वक्त हो गया आज के इस एक्साइटिंग एपिसोड को वाइंड अप करने का। आई एम गोइंग टू मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, बट बिफोर दैट मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि आप लोग हमारा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं। तो टिल देन टेक केयर एंड यस, कीप रॉकिंग योर यंग अंदाज।